नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल विभाजन। दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। यह बंगाल विभाजन को जो है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में जो है इसका विभाजन यानी इसको जो है बांटा गया था। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र आए थे और राजधानी क्या बनाई थी इसकी? कोलकाता बनाई थी पश्चिमी बंगाल की राजधानी। इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर थे पश्चिमी बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पूर्वी बंगाल में असम और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को जो है विभाजित किया गया था। इसकी राजधानी क्या बनाई थी? इसकी राजधानी बनाई थी ढाका, जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश में है। इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ब्लूमफील्ड फुलर को जो है बनाया था, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया था पूर्वी बंगाल का। तो दोस्तों बंगाल विभाजन में जो है बंगाल विभाजन को दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है इनको विभाजित किया गया था। इसकी राजधानी बनाई थी कोलकाता। इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया था सर एंड्रयू फ्रेजर को जो है बनाया था। और पूर्वी बंगाल में असम और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आए थे। इसकी राजधानी बनाया था ढाका को और इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ब्लूमफील्ड फुलर थे। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय देश की कुल आबादी कितनी थी दोस्तों? 40 करोड़ थी। याद रखें दोस्तों, 40 करोड़ जनसंख्या थी देश की कुल आबादी जब बंगाल विभाजन हुआ था। जिसमें से बंगाल की कुल आबादी कितनी थी? 8 करोड़। बंगाल की कुल आबादी कितनी थी? 8 करोड़ थी, यानी एक बड़ा क्षेत्र था बंगाल। आज का बंगाल जो है अलग है। पहला बंगाल में जो है उड़ीसा और बिहार भी जो है इसी में शामिल थे। घोषणा कब हुई थी दोस्तों बंगाल विभाजन की? 20 जुलाई 1905 को जो है घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की। लागू किसने किया था? एंड्रयू फ्रेजर ने जो है बंगाल विभाजन को जो है लागू किया था। दोस्तों एंड्रयू फ्रेजर ने बंगाल को लागू किया था। और घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 में हुई थी। यह किसके दिमाग की उपज थी बंगाल विभाजन? बेडर बर्न के दिमाग की उपज थी बंगाल विभाजन। राज्य सचिव कौन थे? रिजले। दोस्तों राज्य सचिव कौन थे? तो रिजले थे राज्य सचिव। वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो कर्जन था। दोस्तों कर्जन ने ही जो है भारत को दो भागों में बांटा था, यानी इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था सांप्रदायिकता को जन्म देना। सांप्रदायिक यानी हिंदू मुस्लिम में बांट देना और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी वायसराय ने। इस डॉग कर्जन ने ही जो है भारत को दो भागों में बांटा था, यानी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया था। जो हिंदू मुस्लिमों से बाहर निकल गया था वो निरपेक्ष जो है हो गया था। सांप्रदायिकता को जन्म देना यानी धर्म में ही बांटना जो है। अब 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का शोक दिवस, राखी दिवस और वंदे मातरम गाया था। दोस्तों जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में जो है बंगाल विभाजन हो गया था तो बंगाल का शोक दिवस, राखी दिवस, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और वंदे मातरम जो है गाया गया था। किसके दुख में? बंगाल विभाजन के दुख में जो है यह गाया गया था। आमार सोनार। दोस्तों आमार सोनार जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। यह गाया था बंगाल विभाजन के समय। सुदेश गीतम लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था, जो कि तमिलनाडु के ये दक्षिण में जो है गाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है नेतृत्व किया था। यह कब नेतृत्व जो है हुआ था? अब स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में जो है विदेशी वस्तुओं, नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी आदि का जो है बहिष्कार
बहिष्कार जो है किया गया। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, जैसे नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी आदि का जो है बहिष्कार जो है किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। अब स्वदेशी बांधव समिति। दोस्तों स्वदेशी बांधव समिति यानी स्वदेश जो भी अपने स्वदेशी वस्तुएं थी उनके लिए भी कोई समिति की जरूरत थी, तो स्वदेशी बांधव समिति किसने बनाई थी? अश्वनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेशी बांधव समिति का जो है गठन किया था। डॉन सोसाइटी सतीश मुखर्जी ने बनाई थी। किसके लिए? शिक्षा के लिए बनाई थी। डॉन सोसाइटी किसने? सतीश चंद्र मुखर्जी ने जो है बनाई थी। बंगाल विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज रंगपुर नेशनल कॉलेज बना था कलकत्ता में 1905 में। दोस्तों बंगाल विभाजन के बाद जो है पहला स्वदेशी यानी अपने देश का कॉलेज जो है रंगपुर नेशनल कॉलेज बना था कलकत्ता में 1905 में। 1906 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया है। दोस्तों 1906 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। शिक्षा की व्यवस्था और कानून बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 1906 में। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। दोस्तों 1906 में जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए कार्लाइल को नियुक्त किया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए जो है कार्लाइल को नियुक्त किया गया। अब बंगाल विभाजन का विरोध भारतीय लोग कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने जो है इसका दमन करने के लिए जो कार्लाइल को नियुक्त किया, और बंगाल विभाजन के कारण जो है भारतीयों ने अंग्रेजों पर इतना दबाव बनाया कि अंग्रेजों को जो है बंगाल विभाजन जो है वापस लेना पड़ा। मुस्लिम लीग। दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया है। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था। मुस्लिम लीग कब बना था? दोस्तों 1906 में बना था ढाका में। अब मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में बना था, जबकि मुस्लिम लीग से पहले ही जो है बंगाल विभाजन हो गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का जो है विरोध नहीं किया था। इसके संस्थापक कौन थे? सलीम उल्लाह खां और आगा खां थे। किसके? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, जो कि 1906 में बना था ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बकर मुश्ताक हुसैन थे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। वायसराय कौन थे इस समय? मिंटो थे वायसराय। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द किया गया था तीसरा दिल्ली दरबार में। दोस्तों तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। इसी में जो है बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द किया गया था। हार्डिंग द्वितीय के समय जो है रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन किया किसने थे? करजन ने जो है किया था। 1911 में दिल्ली राजधानी को जो है घोषणा की। दोस्तों 1911 में जो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी जो है बनाया गया था। 1912 में दोस्तों दिल्ली को जो है राजधानी जो है बनाया गया था। 1927 में नई दिल्ली शहर को बसाया। दोस्तों 1927 में जो है नई दिल्ली शहर को बसाया था, और इसके बाद जो है 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया। दोस्तों नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया था? 1931 में बनाया था। नई दिल्ली शहर कब बसा था? 1927 में। दिल्ली राजधानी कब बनी थी? दोस्तों 1912 में बनी थी। और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी दिल्ली दरबार में। दिल्ली के तीसरे दरबार में कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।